तो गाइस कुछ दिनों पहले नमिश तनेजा ने हमें रीच आउट करा, जो कि खुद एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर है, और उनका मैसेज आया कि हम कोलैबोरेट करते हैं एक डांस नंबर म्यूजिक के ऊपर। अब यहाँ से मैं समझ गया था कि ये चाहते कि हम एक बॉलीवुड डांस नंबर का म्यूजिक को क्रिएट करें, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में था यार कुछ फ्रेश क्रिएट करेंगे और ये दिमाग में रखेंगे जैसे कि मार्टिन गैरिक्स क्रिएट कर रहे हो म्यूजिक, बट एट द सेम टाइम कार्तिक आर्यन की नई मूवी के लिए बना रहे हो। तो एक बार बीट को सुनकर देखते हैं कि हमने क्या क्रिएट करा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ एक डांस नंबर है, बट एट द सेम टाइम ये एफ्रो म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो एक बार इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैंने म्यूजिक को क्रिएट कैसे करा। तो सबसे पहले मेरे को स्प्लाइस पे ये सैम्पल मिला था। तो ये सुनते ही ना इसकी वाइब बहुत ही प्यारी थी और मेरे को बहुत प्यारा लगा ये सैम्पल। तो मैंने इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया और थोड़ा सा चॉप कर दिया इस हिसाब से। तो मैंने थोड़ा सा चॉप कर दिया उसको और फिर उसके ऊपर एक और स्प्लाइस का सैम्पल को ऐड कर दिया, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता था। इसको हमने स्केल चेंज कर दिया इसका, और ऐसे साउंड करता है इसके साथ। वो पीछे ना एक हल्का सा एम्बियंस टेक्सचर दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये जो कॉर्ड्स ऊपर बज रही थी हमने ये नीचे सेम रिक्रिएट कर दी और इसमें ओमनीस्फेयर का एक पैड को ऐड कर दिया। एक बार हमने वो ऐड कर दिया ना तो वो काफ़ी अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट हो गया था। उसके बाद हमने सीरम से एक और साउंड को क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे। तो हमने एक प्रीसेट को लिया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से साउंड करता है। तो हमने क्या करा, उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज और लो मिड फ्रीक्वेंसीज को हटा दिया और सिर्फ हमने ये दो नोट लगा दी। अब वैसे अगर इसको सोलो में सुनोगे तो इतनी वाइब नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्टी सा लगता है, खाली सा लगता है कि सुन तो रहे हैं बट क्या इमोशन कन्वे कर रहा है समझ नहीं आता। बट इसके साथ बड़ा प्यार लगता है। वो एक ग्रूव देता है वो डांस नंबर वाला ना, ये अगर ये नहीं होता ना तो ऐसा साउंड करता। तो आप सुनोगे तो वो डांस नंबर वाली वाइब नहीं आ रही, क्योंकि वो टंग टंग वो ग्रूवी वो इंस्ट्रूमेंट दे रहा था। अब देखो ऑन करती ही आएगी, बॉडी मूव करती है वैसे। एक बार हमने वो कर दिया ना तो और ग्रूव ऐड करने के लिए हमने क्या करा, हमने ये वोकल सैंपल लिया जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। और हमने इसको चॉप कर लिया।
और उसको स्केल में भी लिया है। अब पता है इसका रीज़न क्या है कि मैंने इसको लाइक ऑफ पे डाला हुआ है। तो गाइज अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप ये सीखना चाहते हो कि म्यूज़िक क्रिएट कैसे करते हैं, EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, तो आप हमारे 50 डेज म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये सिखाया हुआ है कि EQ, कंप्रेशन, सैम्पलर, गिटार, पियानो, ये सबको कैसे यूज़ करा जाता है और हर एक टॉपिक के ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाया हुआ है। और गाइज अगर आप उनमें से जो कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहते हो और हमारी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हो, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो मैंने हर बीट पे नहीं डाला हुआ है इसको इस तरीके से, मैंने इसको ऑफ पे डाला हुआ है। टकटा 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 टकटा, उससे क्या होता है वो ग्रूव आता है। अब इसको इसके साथ सुनो। तो जो ऊपर के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, तो जो ऊपर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वाइब दे रहे हैं, बट नीचे के दो इंस्ट्रूमेंट वो ग्रूव दे रहे हैं। अगर हमें डांस नंबर नहीं बनाना होता तो मैं वो डालता नहीं नीचे के दो इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद एक बार जब हमारा ये क्रिएट हो गया था तो मैंने एक लॉग बेस को यूज़ करा हुआ है, जो कि अफ्रीकन म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ये बेस और पता है ये जब भी आप ऐसे बेस लाइन्स को क्रिएट करते हो ना, तो ये बेस लाइन ना अगर आप बिल्कुल सीधी सीधी लगा देते हो ऐसे, यहां से सुनते हैं, तो जस्ट अभी आपने सुना वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, और क्योंकि ऑफ नहीं है चीज़ें, वो ग्रूव नहीं आ रही। और यहीं पे अगर हम हमारी बेस लाइन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं, मतलब बीट जहाँ पे किक आ रही है ना, वो तो पड़ेगी किक धक, उसके बाद जो अगली किक आती है ना धक धक, जो धक धक की दो किक के बीच की जो स्पेस है ना, वहाँ पे टंग टंग ऐसे खेलोगे तो ग्रूव आती है गाने के अंदर। अब किक के साथ सुनो इसको, तब ग्रूव समझ आएगी। अब वहीं पे अगर मैं बेसिक बेस लाइन रख दूंगा वो फिर मज़ा ही नहीं देगी वो। तो डांस नंबर के अंदर ना हमें बॉडी को मूव कराना होता है, तो उसके लिए ऐसे बेस लाइन रखनी पड़ती है। फिर मैंने एक ये लूप डाला हुआ है एफ्रो म्यूजिक से इंस्पायर्ड, और एक और लूप ऐड करा हुआ है ये वाला। तो ड्रम्स, बेस और इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से साउंड करते हैं। अब ये वाला जो साउंड क्रिएट करा हुआ है ना तक 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 तक, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जब आप कोई भी मूवी देख रहे होते हो और वो एक ही स्पीड से चल रही है, थोड़े बहुत एक्शन सीन्स हो भी गए, वो भी उतनी ही स्पीड में चल रहे हैं जितना रोमांटिक सीन्स थे, तो मूवी को देखते हुए इतना मज़ा नहीं आएगा। बट यहीं पे एक्शन सीन्स में बहुत सारे फ्रेम जल्दी से चेंज हो रहे हो, चीज़ें यहाँ से उड़ के इधर जा रही हो, और रोमांटिक सीन में स्लो हो रखा हो, तो मूवी का पूरा जो हम 1 घंटा 2 घंटा मूवी देखते हैं वो इंटरेस्ट बना रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे गाने के अंदर भी मैं पर्सनली क्या कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मूव हो रही है वो रिपीटेटिव पैटर्न से होता रहे, क्योंकि अगेन वो म्यूज़िक बना रहे हैं तो रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एकदम से चीज़ें चेंज हो जाए और फिर से वो रिपीटेशन पैटर्न में आ जाए, तो वो रिपीटेशन को ब्रेक करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए मैंने यहाँ लॉग बेस को काफ़ी फास्ट ऐसे क्रिएट करा हुआ है, ऐसे वो लो पिच से ऊपर जा रही हो, और यहाँ पे आप देखोगे लॉग बेस को मैंने ऐसे चॉप करा हुआ है। बट इतना ज़्यादा चॉप कर दूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे रखा हुआ है, किक के साथ ऐसा साउंड करता है वो। देखो वो लूप है, वही लूप में चल रहा है गाना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब लूप टूटेगा, फिर से लूप पे आ जाएगा, बिल्कुल फास्ट होता है, फिर लूप में आ जाता है।
अब एट द सेम टाइम हमें इस गाने को थोड़ी सी न्यू स्कूल भी फील देनी थी, तो इसके अंदर हमने एक और बेस को ऐड करा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करती है। काफ़ी ज़्यादा EDM, मार्टिन गैरिक्स, डेविड गेटा, हार्डवेल इंस्पायर्ड है। तो ये मैंने किससे क्रिएट करा हुआ है, तो सीरम के अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने एक साइन वेव को यूज़ करा हुआ है और उसमें मैंने LFO लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को कनेक्ट करा हुआ है लेवल के साथ। एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ऐसा साउंड करेगा ये। हेडफोन्स पहनने पड़ेंगे इसको सुनने के लिए, बट वो मूवमेंट नहीं आ रही, वो तब से फ्लैट लग रहा है। तो मूवमेंट डालने के लिए हमने LFO को कनेक्ट करा। अगेन वो पिच बेंड, और आप नीचे देखोगे तो हमने पिच व्हील को यूज करा हुआ है ऐसे मूव कराने के लिए। वो दो ऐसे ग्रूव दे रहा है वो। उसके बाद मैंने डिस्टॉर्शन को ऐड करा हुआ है, तो काफ़ी EDM टाइप का बेस बन गया है। और फिर किक स्टार्टर ऐड करा हुआ है ताकि जब भी किक आ रही है तो साइड चेन हो जाए बेस। अब इसको हमारे लॉग बेस के साथ सुनो। तो यहाँ पर मैंने बेस के साथ लेयरिंग करी हुई है और बेस की थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देते हैं। अब क्योंकि लॉग बेस जो नोट्स को प्ले कर रहे हैं और जो हमारा नॉर्मल बेस लाइन है वो नोट सेम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारी लॉग बेस है ना वो काफ़ी प्लकी बेस है, वो सस्टेन नहीं करती है, तो इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगी हमारी मेन बेस के साथ। तो जब हम उसको साथ में सुनते हैं ड्रम्स के साथ, तो इतनी बुरी नहीं लगती है। और अगर आगे मिक्सिंग में हमें और इम्प्रूवमेंट करनी हो तो जब भी लॉग बेस हिट हो रही है तब हम हमारे सीरम की बेस को डक करवा सकते हैं। अब सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अरेंजमेंट कैसे करी हुई है। अभी बहुत रफ सी अरेंजमेंट करी हुई है। अगेन हम एक आइडिया को क्रिएट कर रहे हैं, फाइनल गाना नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने टेलीफोनिक इफेक्ट को यूज़ करा हुआ है, जैसे फ़ोन से बज रहा हो पहले गाना, और फिर फास्ट ये लॉग बेस आता है और सब खुल जाता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट ये बार को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जैक्ट, और बस एक लॉग बेस का रिफ डाल दिया। अब आप देखोगे ये जो नेक्स्ट बार अब आ रहा है, यहाँ पर मैंने ये जो मेन सैम्पल है ना हमारे बीट का, ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा वोकल चॉप था, इसी की एक हाई पिच वर्जन यहाँ ऐड कर दी इस तरीके से। तो ड्रम्स मैंने वही रखे हुए हैं, बेस मैंने वही रखा हुआ है, सब कुछ मैंने वही रखा हुआ है, पर जो हमारा मेन एलिमेंट था वो मैंने बंद कर दिया ताकि कुछ चेंज लगे। और अब एक और चीज़ देखना, सब कुछ वापसी लेके आता हूँ। देखो मेन एलिमेंट भी आ गया, वोकल चॉप भी आ गया। यहाँ पे बस मैंने इसको बंद कर रखा है अभी, ग्रूव को। अब ये मैंने क्यों बंद कर रखा है, क्योंकि मैंने ड्रम्स भी बंद कर दिए। यहाँ पे गाना हल्का सा गिर जाता है। अगर ड्रम्स को बंद नहीं करूंगा ना, बड़ा बोरिंग हो जाएगा गाना, क्योंकि वही बार बार रिपीट पे चल रहा होगा। यहाँ पे देखो ये प्लग ऐड हुई, ये ब्रिज की तरह। यहाँ पे वोकलिस्ट अपने वोकल्स ऐड करके गाने को उठा सकता है फिर से। और आप ये भी नोटिस करना, अगर वो लॉग बेस की मैंने रिफ बनाई है और वो अच्छी लग रही है तो मैं उसको हर जगह नहीं डाल दूंगा। मैंने कहीं कहीं बार्स में उसको मिस भी करा हुआ है। देखो यहाँ पे मिस है, यहाँ पे मिस है, ऑल्टरनेटिवली रखा हुआ है मैंने उसको। तो गाइज आई होप आपको इस बीट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर अगर आप उनमें से जो हमसे म्यूजिक को क्रिएट करवाना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।